हेलो बच्चों, आपका आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज मैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो आपका इसमें बोला कि ए क्या है, 90 डिग्री है। तो मतलब कि एंगल ए आपका 90 डिग्री है और ए बी इक्वल टू ए सी है। मतलब ये जो साइड ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए बी, तो दो साइड जब बराबर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल्स होंगे। तो इसको मान लीजिए एक्स, इसको भी मान लीजिए एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व लिखेंगे। एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी। एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है कि एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए 90 डिग्री दिया है और एंगल बी और एंगल सी को मैंने क्या माना था, एक्स मान लीजिए, प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। क्या होगा, 180 में से 90 माइनस होगा तो कितना होगा, 90 डिग्री आएगा। तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2। तो मतलब ये इसका वैल्यू आ गया 45 डिग्री। x की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल b क्या था, x था। एंगल b x है, तो x की वैल्यू कितना था, 45 डिग्री। तो एंगल b का वैल्यू हमको पता चला गया। और एंगल सी भी क्या था, x था, और इसका वैल्यू 45 डिग्री है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। एक बार देख लीजिए और शॉर्ट में सबको समझाना चाह रहा हूँ। आपका क्वेश्चन दिया एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि जब राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए, तो ए 90 डिग्री है, एंगल बी और एंगल सी एक्स है। तो हम इसका यूज करेंगे। एक थ्योरम होता है एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी, और उस एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हो कितने होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी एक्स है। तो एक्स एक्स ले लिए। अब 90 डिग्री हो गए, एक्स एक्स मिलकर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री इस साइड है, जब वो इक्वल को उस साइड जाता है तो उसका क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। तो ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90। 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। और तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री। और जब ये मल्टीप्लाई होता है टू साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 90/2 करेंगे तो 45 डिग्री। और एंगल बी क्या था, एक्स था, और एंगल सी था, एक्स था। एक्स की वैल्यू कितना है, तो 45 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन 45 डिग्री एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। अपने क्वेश्चन नंबर 8 को समझाने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करिए। कमेंट में मेरे को बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तभी मैं जानूंगा कि आप लोगों की दिक्कत कहाँ आ रहा है। आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं। और ये मेरा चैनल आकाश ट्यूटोरियल है, इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, सो डेट द एंगल्स so that the angle of an equilateral triangle
ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री इच। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो हमको क्या प्रूफ करना है? सो डेट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 60 डिग्री होता है, ये हर एक इसको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है। पहले इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिनमें तीनों साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल्स होते हैं। ये साइड और ये साइड क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। जब तीन साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको समझना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें होता है ए बी बी सी के बराबर होता है और ए सी के बराबर, मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आपको बराबर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हम लिखेंगे बाई, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बाई एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टीज है। तो एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इनमें सारे एंगल क्या है, इक्वल्स है। सारा एंगल इक्वल्स है तो सारे एंगल्स को हम क्या मान सकता हूँ, कंसीडर कर सकता हूँ एक्स मान लीजिए इसको। सारे ट्रायंगल को मैंने एक्स मान लिया, तो ये होगा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इन तीनों एंगल को सम करेंगे 3x हो जाएगा। 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री अपॉन 3 से इसको काट दीजिए, तो x इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम कितना हो गया 60 डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो देख लीजिए एक बार और इस क्वेश्चन को। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखिए लिख दिए, तीनों साइड बराबर होता है, ए बी बी सी के बराबर, बी सी सी ए के बराबर होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल सी बराबर होता है। बाई एंगल सम ट्रायंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स 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 मिलकर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। 3x मिलाएंगे तो कितने होंगे 3x हो जाएंगे। तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। और जब x 60 डिग्री हो जाएगा तो सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री हो जाएंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, मतलब कि ये 7.2 एक्सरसाइज टोटली कंप्लीट हो गया है। अब इसके नेक्स्ट मेरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व करूंगा। तो आपको वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।